नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बच्चों एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2024-25 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6 का पेपर, यानी कि आज हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश कक्षा छठी के लिए है। तो बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इंग्लिश के सभी क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे और उन आंसरों को हम याद भी करेंगे ताकि आपका आने वाला पेपर भी अच्छा जाए। आई होप बच्चों कि आपके जो पुराने पेपर भी हुए हैं वो बहुत ही अच्छे गए होंगे। तो इसी बात पे आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि आपके हर एक पेपर बहुत अच्छे से जाए। तो चलो बच्चों करते हैं शुरुआत अपने पेपर की, जहाँ जहाँ आज आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, What did the fairies to us? They sat down to make shoes। यानी कि जो परियां हैं वो जूते बनाते समय क्या करती हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, sang एंड डांसेड, यानी कि वो गाना गाती है और क्या करती है? डांस करती है। क्वेश्चन 2 बच्चों आपसे पूछा, ए ऑफ काउस, यानी कि काव जो है, गाय जो है वो कैसे रहती है? तो वो एक हर्ड यानी कि एक झुंड में वो रहती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 3 आपसे पूछा है, गांधी जी स्टोरी इंस्पायर अस टू बी। गांधी जी की कौन सी स्टोरी, कौन सी कहानी आपको इंस्पायर करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए राइट आंसर, ट्रूथफुल, यानी कि सच्चाई। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपको दिया है, अकबर वासे। अकबर क्या था बच्चों? तो अकबर क्या है? किंग। अकबर एक राजा था। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों पूछा है, हु थैंक्स द स्टार इन द डार्क। यानी कि जब अंधेरा हो जाता है तो स्टार को धन्यवाद कौन देता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द ट्रेवलर, यात्रीगण। कौन देते हैं बच्चों धन्यवाद? यात्रीगण। उसके बाद हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है, द हेल्पेड द कोबर एंड हिज वाइफ टू मेक शूज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एलवेज। क्या हो जाएगा? द एलवेज। नेक्स्ट आपसे पूछा है बच्चों क्वेश्चन सेकंड, द यंग बॉय वाज सिटिंग नियर द विंडो। जो बॉय था, यंग बॉय था, वो कहाँ बैठा हुआ था? तो वो विंडो के पास। कहाँ बैठा हुआ था बच्चों? नियर द विंडो, विंडो के पास। क्वेश्चन थर्ड पूछा है, द बनियान ट्री इज ईयर ओल्ड। जो बनियान ट्री है, जो बरगद का पेड़, वो कितने साल पुराना है बच्चों? तो वो है 250 ईयर ओल्ड, 250 साल पुराना। क्वेश्चन 4 पूछा है, डाउन ऑन द रूफ सो। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा बच्चों? सो ब्राउन। क्या हो जाएगा? सो ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन 5, द सुपरलेटिव फॉर बिग इज। बिग का सुपरलेटिव बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बिगेस्ट। क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको 11 पूछा है, हु डिड द बॉय फील सॉरी फॉर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड लोनली डॉग हु वाज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 बच्चा आपसे पूछा है, फाइंड टू हाइडन वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन वर्ड एंड राइट। जो आपको वर्ड दिया है इसमें हाइडन वर्ड यानी कि कुछ छुपे हुए मीनिंग और है, उन्हें आपको निकालना। जैसे फ्लोवर का मैं आपको बताती, फ्लोवर में एक और मीनिंग है बच्चा, आपको दिख रहा होगा लोवर, तो एक हमने निकाल दिया लोवर। और एक और मीनिंग आपको दिख रहा होगा फ्लो, देखो FLOW, फ्लो हो गई। फ्लोवर में से 2 मीनिंग हमने निकाल ली, हाइडन मीनिंग। उसके बाद सर्च, सर्च में से भी मैं बता देती हूँ, सर्च में भी मीनिंग है बच्चों। देखो एक तो हो गई हमारी CACAC हो गई, और एक और कौन सी हो जाएगी? ईयर, EAR, ईयर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने हाइडन मीनिंग कैसे निकाली, ऐसे मीनिंग आपको निकालना था। उसके बाद हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ आपसे पूछा है, व्हाट डज द मूनबीम सी अवर द बेड। यानी कि जो मून बीम से जो चांद की किरणें वो हमारे बेड, हमारे पलंग पर आकर क्या करती हैं? तो आपका आंसर होगा, द मून बीम्स सी इफ स्लीप हैज क्लोज्ड यूर आईज अवर यूर बेड। यानी कि हम जब बेड पे सोने जाते हैं तो मून बीम्स हमें देखने आती है कि हमारी जो आईज है वो क्लोज हुई है या नहीं, हमारी आंखें बंद है या नहीं।
क्वेश्चन 14 बच्चों पूछा है व्हाट वाज अकबर चैलेंज, अकबर ने चैलेंज क्या दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर चैलेंज वाज टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर, यानी कि स्टैंड कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में जो भी खड़ा रहेगा, ऑफ यमुना द होल नाइट, यमुना नदी के ठंडे पानी में जो पूरी रात खड़ा रहेगा, ये उसका किसका अकबर का चैलेंज था। क्वेश्चन 15 बच्चों पूछा चेंज द फॉलोइंग नाउन फ्रॉम प्लुरल टू सिंगुलर, आपको नाउन को चेंज करना है प्लुरल टू सिंगुलर, तो हॉर्सेस का हो जाएगा हॉर्स और टीथ का हो जाएगा बच्चों टूथ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उससे पहले बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आप इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहते हैं बच्चों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप ये पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आंसर सहित। तो बच्चा आते हैं अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ आपको क्वेश्चन 16 दिया है आइडेंटिफाई एंड राइट द एग्जेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, जो आपको सेंटेंस दिया है ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपको दिया है, इसमें एग्जेक्टिव आपको निकालना है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा गुड, गुड क्या आपका एग्जेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन 17 आपको बच्चों दिया है हु वाज एल्डेस्ट ऑफ द पांडव प्रिंस, पांडव का जो राजकुमार है, पांडवों का राजकुमार, उनमें से एल्डेस्ट सबसे बड़ा कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों युधिष्ठिर, युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चों पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 देयर इज समथिंग विच शो लाइट व्हेन द ब्लेजिंग सन गोज अवे व्हाट इज इट, यानी कि जब सूरज चला जाता है तो हमें अंधेरे में रोशनी कौन देता है, तो आपका आंसर होगा व्हेन द सन गोज अवे द थिंग दैट शो लाइट इज अ स्टार, कौन देता है बच्चों इज अ स्टार, तारे हमें रोशनी देते कब देते हैं व्हेन द सन गोज अवे, जब सूरज चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें दिया क्वेश्चन 19 बच्चों हमें दिया है डिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन बोल्ड लेटर, यानी कि जो बोल्ड लेटर में आपको वर्ड दिए हैं उनका अपोजिट करना है, जो बोल्ड लेटर में है उनका आपको क्या करना है अपोजिट वर्ड निकालना है। जैसे द यंगेस्ट ब्रदर वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन, तो यंगेस्ट का हमको क्या करना है बच्चों अपोजिट, यंगेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों ओल्डेस्ट, बाकी का आपको पूरा सेंटेंस वही की वही लिखना है। आप देख सकते हैं द के बाद द यंगेस्ट का हमने ओल्डेस्ट कर दिया और बाकी का पूरा सेंटेंस हमारा वही है ब्रदर वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन। उसके बाद सेकंड दिया है दिस बॉक्स इज वेरी हेवी, तो जो बोल्ड उसका हमें मीनिंग उल्टा करना अपोजिट निकालना, तो हेवी का हम क्या कर देंगे लाइट, बाकी का सेंटेंस हमारा वही रहेगा दिस बॉक्स इज वेरी लाइट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन द बिल्डिंग नियर माई हाउस इज ओल्ड, तो ओल्ड का हम क्या कर देंगे न्यू, बाकी का आपका वही सेंटेंस वैसा ही रहेगा। उसके बाद हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन 20 पर, जहाँ आपको दिया है रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको ये मीनिंग दी है इनको रीअरेंज करना है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द वाटर इज कोल्ड ऑफ द रिवर, और सेकंड का हो जाएगा आई फील सॉरी फॉर दैट मैन। उसके बाद हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पर, जहाँ से पूछा है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ यूर स्कूल फॉर 3 days लीव अस यूर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि आपको बुखार आ गया है तो इसलिए आपको हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख कर देना है। तो बच्चा आप चाहो तो इस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम में देने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर है टू द हेडमास्टर, आपकी स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं, जहाँ आपका स्कूल है वहाँ प्लेस का नाम। सब्जेक्ट में बच्चा आपका आ जाएगा एन एप्लीकेशन फॉर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि बुखार आ जाने के कारण आपका प्रार्थना पत्र हो जाएगा सर आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन यूर स्कूल, मैं आपकी कक्षा 6ठी का विद्यार्थी हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मुझे कल रात से अचानक बुखार आ गया है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रैंड मी लीव फॉर 3 days, अतः मुझे आप 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फॉर्म 2 आप यहाँ पे तारीख लिख सकते हैं
उसके बाद थैंक यू हो जाएगा, डेट आ जाएगी, आपकी तारीख आ जाएगी जिस दिन आपकी एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यू आर एविडेंटली आपका नाम आ जाएगा, आपकी क्लास हो जाएगी 6th क्लास। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज धनिया, व्हाट डिड शी मेक फॉर द फेरीज। धनिया कौन थी, वो परियों के लिए क्या बना रही थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, धनिया वाज ए यंग गर्ल। धनिया क्या थी, एक यंग लेडी, एक यंग लड़की थी। एंड शी मेड नाइस क्लोथ फॉर द फेरीज, और वो परियों के लिए नए कपड़े, अच्छे नए कपड़े बना रही थी। क्वेश्चन 23 बच्चों आपको दिया गया है, यू हैव रीड अबाउट महात्मा गांधी इन द लेसन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ महात्मा गांधी वुड यू लाइक टू अडॉप्ट इन यूर लाइफ। आपने जो महात्मा गांधी का लेसन बच्चों पढ़ा है, उसमें से जो महात्मा गांधी की क्वालिटीज है वो कौन सी आप अडॉप्ट करना चाहेंगे, कौन सी आप अपने अपने लाइफ में फॉलो करना चाहेंगे। तो आपका आंसर होगा फेथ इन सेल्फ, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, और फॉरगिवनेस। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों पूछा है, व्हाट कैन यू सी विल गोइंग अप इन अ स्विंग, यानी कि जब झूला ऊपर जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा रिवर, ट्री, केटल, ब्लू स्काई, ग्रीन गार्डन। उसके बाद है ब्राउन रूफ एंड द कंट्री साइड कैन बी सी व्हील गोइंग अप इन द स्विंग, यानी जब झूला झूला ऊपर जाता है तो मुझे रिवर, नदी, पेड़, नीला आसमान, ग्रीन गार्डन, ब्राउन रूफ, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, हमें दिखाई देती हैं। क्वेश्चन 25 बच्चों दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये पैसेज रीड करना है। रीड करने के बाद बच्चों नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से देना है। उसके बाद हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जहाँ आपको क्वेश्चन 26 से पूछा है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट एन एलिफेंट। एलिफेंट पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है बच्चों। तो ये रहा आपका पैराग्राफ, आप चाहें तो इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। सबसे इजी और आसान पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आप इसे लर्न करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट हो कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके हमसे